मेरे सहयोगी प्रबंध निदेशक पिटकुल श्री पीसी ध्यानी जी, प्रबंध निदेशक यूपीसीएल श्री अनिल यादव जी, यहाँ उपस्थित महिलाओं एवं सज्जनों, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं यूजेवेएनएल के इस स्थापना दिवस के अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी उज्जवल प्रांगण में उपस्थित होकर हमारे समस्त कार्मिकों का उत्साहवर्धन किया है। मैं पुनः उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। माननीय विधायक कैंट श्रीमती सविता कपूर जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं यूजेवेएनएल के इस स्थापना दिवस के अवसर पर। हमारे मुखिया श्री मीनाक्षी सुंदरम सर, सचिव ऊर्जा, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपने सहयोगियों प्रबंध निदेशक यूपीसीएल श्री अनिल कुमार एवं प्रबंध निदेशक पिटकुल श्री पीसी ध्यानी जी का स्वागत करता हूं। बहुत हर्ष का विषय है कि यूजेवेएनएल द्वारा अपनी स्थापना के 21 वर्षों में अभी तक का सर्वाधिक उत्पादन गत वर्ष में 5157 मिलियन यूनिट्स का किया गया है। और ये और हर्ष का विषय है कि यह सर्वाधिक उत्पादन मात्र ₹1.60 प्रति यूनिट की दर से किया गया है। जो हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो कि हमारे ऊर्जा मंत्री भी हैं, एवं हमारे सचिव ऊर्जा के आशीर्वाद और उनके प्रोत्साहन की बदौलत और हमारे कर्मचारियों को कार्मिकों के अथक प्रयासों की बदौलत हम ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। विगत वर्ष में हमने राज्य की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 120 मेगावाट की 82 डाकपत्थर देहरादून जनपद में स्थित परियोजना को हमने पूर्ण किया एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उसका राष्ट्र को समर्पण किया गया था। तो बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत गर्व का विषय है ऊर्जा क्षेत्र के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में हमारे 82 परियोजनाओं को राष्ट्र के लिए समर्पित किया और पुनः उनके द्वारा हमारे सुरिंगाट परियोजना को भी, जो कि 5 मेगावाट का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उसको भी समर्पित किया गया था। एवं एक अन्य बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना जो कि 300 मेगावाट की लखवार परियोजना है, उसका फाउंडेशन स्टोन भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा रखा गया था। इस परियोजना का बिडिंग अभी प्रोसेस में है और शीघ्र ही इसका कार्य आवंटन पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी सारी परियोजनाएं हैं, 19 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाएं जो वृहद परियोजनाएं हैं, वो उन्होंने अपना जो जीवन काल है वो पूर्ण कर लिया है, लेकिन उनका रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन करके हम इन परियोजनाओं का लाइफ एक्सटेंशन करते हैं और इन परियोजनाओं की क्षमता में भी 15 से 20% की वृद्धि करते हैं। तो ऐसे ही हमने 2 परियोजनाओं, तिलोद 90 मेगावाट की परियोजना का आरएमयू पूर्ण किया विगत वर्ष में एवं ढालीपुर परियोजनाओं की 2 मशीनों का भी हमने आरएमयू पूर्ण किया। यह उपलब्धि भी एक वर्ष के कार्यकाल में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं कि हमने 3 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया और 2 आरएमयू प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया। हमने जो अपना लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक हमें
प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि हम जो ऊर्जा प्रदेश की कल्पना लेकर के हम इस राज्य को हमने बनाया था, उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास से, माननीय हमारे आदरणीय सचिव ऊर्जा महोदय के प्रयास से हम लोग ने कुछ 5 से 6 बिंदुओं पे काम शुरू किया है, जिसमें कि जो हमारी गंगा के ऊपर अलकनंदा में परियोजनाएं हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करके हम 2 परियोजनाएं बावलानंद प्रयाग और भिलंगना, इनकी स्वीकृति के हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आग्रह किया है। और गंगा के अलावा जो अन्य नदी घाटियां हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ में गौरी गंगा और धौली गंगा नदी घाटी के ऊपर सरकारी बियोल रूपसिया बागड़ 120 मेगावाट की परियोजना की डीपीआर हमने पूर्ण कर ली है, एवं यमुना घाटी पर 72 मेगावाट त्यूनी पलासू परियोजना की डीपीआर पूर्ण करके हमने शासन को प्रेषित कर दी है। हम आशान्वित हैं कि ये 2 परियोजनाओं भी अगले वर्ष हम जरूर इसका भी बिडिंग करके निर्माण कार्य आरंभ करेंगे। इसके अलावा जो हमारी दुर्गम और महंगी परियोजनाएं हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन के तत्वाधान में हमने टीएचडीसी के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है और कल कैबिनेट में उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमें कहा कि जो दुर्गम और महंगी परियोजनाएं जो कि आप नहीं बना पा रहे हैं, उसमें आप जॉइंट वेंचर के माध्यम से टीएचडीसी के साथ मिलकर के परियोजनाएं बनवाएं। तो उसमें भी हमने आगे कदम बढ़ाया है। इसके अलावा हमारे सचिव ऊर्जा का ये कहना था कि आप सोलर परियोजनाओं में भी आगे बढ़ें। तो राज्य सरकार से हमने जितनी भी राज्य सरकार की अनुपयुक्त भूमि खाली पड़ी है, उस पर सोलर परियोजना के लिए लगाने के लिए यूजीवीएल को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उसके तहत हम 150 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं लगाने जा रहे हैं। 26 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं हम ऑलरेडी क्रियान्वित कर चुके हैं, जिससे 40 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष हम जनरेशन करते आते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से यहां उपस्थित मेरे साथी कार्मिकों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संकल्प जो यूजीवीएल का है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि सर, जो आपके ऊर्जा प्रदेश का सपना है उसको साकार करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 2030 तक हम अपनी जो करीब 5000 मिलियन यूनिट की जनरेशन है, इसको हम डबल करेंगे। हम इसे 10,000 मिलियन यूनिट तक ले जाएंगे और जो हमारा टर्नओवर इस समय 900 करोड़ का है, इस टर्नओवर को हम 3000 करोड़ के ऊपर लेके जाएंगे 2030 तक। तो ये सपना भी हमने देखा है, क्योंकि हमें विश्वास है यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, सचिव ऊर्जा से, कि उनके प्रोत्साहन में ये हम कर दिखा पाएंगे। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और अपने साथी कार्मिकों को उत्साहवर्धन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं फिर से चाहूंगा कि आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके साथ ही मैं प्रबंध निदेशक महोदय से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत वक्तव्य के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक पौधा भेंट करें। हमारे समस्त यूजीवीएल परिवार की ओर से एक पौधा भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के कार्यक्रम में उनकी विशेष उपस्थिति के लिए। और जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं पुनः सर का, इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं एमडी सर से निवेदन करती हूं कि श्रीमती सविता कपूर मैम को एमएलए गढ़ीगैंड क्षेत्र, उन्हें भी पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। एमडी सर से निवेदन रहेगा कि सेक्रेटरी एनर्जी सर को पौधा भेंट कर उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें।
एमडी यूपीसीएल सर को पौधा भेंट करने की एमडी सर से निवेदन रहेगा कि एमडी यूपीसीएल इंजीनियर अनिल कुमार यादव सर को पौधा भेंट कर आज के कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करें। और साथ ही एमडी पिटकुल श्री पीसी ध्यानी सर को एक पौधा भेंट कर आज की सभा में उज्जवल प्रांगण में हम सभी यहाँ पर सर का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक इंसारुल हक जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे कृपया आएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समयाभाव है सर की बिजी शेड्यूल की वजह से। तो इस वजह से जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन। धन्यवाद सर। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। ऐसी पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले एमडी पिटकुल श्री पीसी ध्यानी सर हमारे मध्य उपस्थित हैं। अब मैं उनके वक्तव्य के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान, व्ययवान एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब का मैं पिटकुल परिवार की ओर से, पिटकुल के प्रत्येक अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से और ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से, कर्मचारी संगठन की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आभार व्यक्त करता हूं। माननीय, और आपके द्वारा हमेशा जो बिजली कर्मचारी के प्रति जो स्नेह दिखाया है और बिजली विभाग के प्रति जो स्नेह दिखाया, और अभी आपके द्वारा जो महत्वपूर्ण समस्या जो थी एसीपी का जो मामला था उसको जो सुलझाया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपके द्वारा बिजली विभाग पे जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है और बिजली विभाग के रूप में जो सरकार का सपना है, जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि उत्तराखंड को हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, उसके लिए जो बेहतरीन टीम संयोजन किया गया है कि हमारे परम आदरणीय जो अपर मुख्य सचिव महोदय और तीनों निगमों की अध्यक्षा परम आदरणीय राधा रतुड़ी मैम को जो जिम्मा दिया गया है, हमारे यहाँ पर जो हमारे सचिव ऊर्जा महोदय मीनाक्षी सुंदरम साहब को जो नेतृत्व दिया गया है, वास्तव में उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आपके जो कुशल मार्गदर्शन में जो ऊर्जा प्रदेश का जो सपना साकार होने जा रहा है, उसके मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको कोटि नमन करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के समारोह की शोभा बढ़ा रही कैंट की विधायिका परम आदरणीय सत्ता कपूर जी, जिनका कि हमें हमेशा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और बड़ी बहन के रूप में भी उनका हमेशा स्नेह और प्यार मिलता है, उनका भी मैं तमाम पिटकुल कर्मचारी की ओर से, तीनों निगमों के ऊर्जा निगमों के अधिकारियों कर्मचारी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं अपने सचिव ऊर्जा महोदय जो निश्चित रूप से राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ऊर्जा के जो संचरण करते हैं, मैंने देखा कि जब जब शासन में मीटिंग होती है तो जो नीचे के अधिकारी जाते हैं उनकी ऊर्जा का ह्रास होने लग जाता है, लेकिन हमारे सचिव महोदय साहब के साथ जब हम मीटिंग में जाते हैं तो एक नई ऊर्जा बढ़ जाती है। तमाम अधिकारी जो काम करते हैं उनमें एक जोश बढ़ता है और हमेशा वो प्रेरित करते रहते हैं। तरह अपने विद्वान और कुशल प्रशासक और अनुभवी सचिव ऊर्जा महोदय का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। इसके साथ इसी क्रम में आज के जो कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, आयोजक हैं, परम आदरणीय संदीप सिंघल साहब का, जिनका हमेशा सहयोग मिलता रहता है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही यूपीसीएल के एमडी
बड़े भाई अनिल यादव साहब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। यहाँ पर तमाम मीडिया के जितने भी बंधु आए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कर्मचारी यूनियन के नेताओं का उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और दूर दूर के कोने कोने से आए तमाम जितने मेहनत कश लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय महोदय, समय की कमी है जैसे कि मुझे बताया गया, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सपना था आंदोलनकारियों का, सरकार का सपना है कि ऊर्जा प्रदेश बनेगा, तो उसी ओर हम लोग काम कर रहे हैं। पिटकुल ने अभी तक जो कार्य किए हैं वहां पर उन्हीं कार्यों को आपके द्वारा जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया गया है, सबसे पहले आपका ये था कि टीम भावना का उत्पत्ति होनी चाहिए। और मान्यवर, निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी दी गई, अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी का बद्रीनाथ केदारनाथ धाम यात्रा पे आए। हमारा दायित्व था कि हम कोई भी ट्रिपिंग ना आए, और निश्चित रूप से वहां पर मुझे खुशी है कि कोई भी ट्रिपिंग नहीं आई और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा हुई, जो उनका यहाँ पर 4 आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि यदि वासुदेव जी का साथ और सर पे उनका हाथ हो तो सुदामा के जीवन में भी मजा आता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Leadership is lifting a person's vision to high heights, the raising of a person's performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations. Such great leader is our Secretary Energy, Dr. R. Meenakshi Sundaram sir. Now I would like to call him on stage for his blessings. उत्तराखंड जल विद्युत निगम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि माननीय ऊर्जा मंत्री का भी दायित्व उनके पास है, और विभाग को लगातार उनके कुशल नेतृत्व में और मार्गदर्शन में कार्य करने का सौभाग्य मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के इस स्थापना दिवस समारोह में स्वागत करता हूं। इस कैंट विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी को भी मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित एमडी यूजेवीएनएल, एमडी पिटकुल, एमडी यूपीसीएल और उपस्थित सभी ऊर्जा परिवार के अधिकारी कर्मचारीगण, सबसे पहले मैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम के इस स्थापना दिवस के अवसर पर यूजेवीएनएल के जितने स्टाफ परिवार हैं सबको मैं बधाई देता हूं। ये एक स्वस्थ परंपरा है कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को उत्साहवर्धन के रूप में यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और पुरस्कार दिए गए थे। तो इस परंपरा को कायम रखें और उससे लोगों को और मोटिवेशन होता है अच्छा काम करने के लिए। उत्तराखंड प्रदेश 2000 में 9 नवंबर के तारीख में गठित हुआ था, और अभी यहाँ बताया गया था कि 2001 में सेम डेट में यूजेवीएनएल का गठन हुआ था। अब 2001 यूजेवीएनएल के जो जर्नी का शुरुआत है, और बाई चांस मैं भी 2001 में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा भी चयन हुआ, तो हम दोनों की जर्नी एक साथ ही चली है। और उत्तराखंड प्रदेश के इस 22 साल के जो डेवलपमेंट जर्नी है उसमें यूजेवीएनएल का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर हमारे पास अपना जनरेशन कंपनी नहीं होता और हम अपनी परियोजनाओं पे फोकस नहीं करते, तो हमको जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और उसमें हमको 12% फ्री बिजली मिलता है। शेष बिजली वो कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो प्रदेश को अपने ऊर्जा पोटेंशियल को संपूर्ण उपयोग करने के लिए ये अपना जनरेशन कंपनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और
कई सारे प्रदेशों के पास अपना जनरेशन कंपनी नहीं है। अगर मैं हमारे पड़ोसी स्टेट का भी बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के पास अपना जनरेशन कंपनी नहीं है। तो ये हेवीली डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर और प्राइवेट विकासकर्ता के ऊपर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूजेवीएनएल की जो गठन है ये स्टेट के डेवलपमेंट जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। स्टेट ने जो विजुअलाइज किया था कि हम ऊर्जा में इतना पोटेंशियल रखते हैं और उसको अचीव करना भी स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्बिशियस टारगेट था, लेकिन हमारे सामने बहुत चुनौतियां थे और आज इतने साल हो जाने के बाद हमको भागीरथी नदी में फर्दर प्रोजेक्ट्स करने के लिए लिबर्टी नहीं है, वो रास्ता हमारे बंद हो गए हैं। अलकनंदा नदी पर भी एक टेम्पररी रोक लगी हुई है जिसको हम लोग न्यायालय में भी पैरवी कर रहे हैं। जैसे अभी एमडी साहब ने बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार इस इश्यू को पैरवी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जल्दी अलकनंदा नदी पर हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और एक बहुत अच्छा उम्मीद का किरण जो अभी नजर आया है कि भारत सरकार हाइड्रो सेक्टर में बहुत फोकस कर रहे हैं। ग्रिड स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोपोर्शन बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से भारत सरकार की विशेष फोकस हाइड्रो सेक्टर में है। और कम से कम 2 बार तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी ने हाइड्रो सेक्टर को लेकर के सेपरेटली वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अभी उदयपुर में चिंतन शिविर था जिसमें पूरे देश के ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा सचिवगणों को बुलाया था और वहां पर भी हाइड्रो सेक्टर को लेकर के विशेष फोकस रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो बैन है ये टेम्पररी फिनोमिना है, ये जल्दी हट जाएगा, कम से कम अलकनंदा के मामले में हट जाएगा। तो इन द मीनवाइल हम लोग जो भागीरथी और अलकनंदा की इजी प्रोजेक्ट्स नहीं टेकअप कर पा रहे हैं और हमको थोड़ा मुश्किल परियोजनाओं की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये एक अनुरोध पत्र प्रदेश सरकार की तरफ से भारत सरकार को ये भी गया है कि जो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहां पर वायबिलिटी गैप फंडिंग अलो कर लिया जाए। अब मुझे उम्मीद है कि यहां पर भी कुछ पॉजिटिव कंसिडरेशन भारत सरकार के लेवल पर होगा। और 82 प्रोजेक्ट का जो कमिश्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि 82 प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जिसको यूजेवीएनएल ने अपने गठन के बाद अपने संसाधनों पर उसको बनाया और संचालित कर रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमिश्निंग है उससे पहले ही हम लोग कमिश्निंग कर चुके हैं। अब हमारे सामने एक लकवाड परियोजना है जो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो अभी क्रिटिकल स्टेज ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस में है और मुझे उम्मीद है जल्दी ये टेंडरिंग होकर के ये भी कार्य प्रारंभ हो जाएगी। और किशाऊ परियोजना एक बहुत बड़े परियोजनाएं हैं जो हिमाचल के साथ हम लोग जॉइंट रूप से प्रारंभ करेंगे। तो इसकी भी अगले 6-7 महीने में हम लोग उम्मीद है कि टेंडरिंग स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ये हमारे अभी इमीडिएटली जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा बावला नंदप्रयाग के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और जल्दी उस पर भी कुछ हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी आपके एमडी साहब ने बताया था कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं हम लोग जॉइंट वेंचर के रूप में लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो हमारी और उनकी दोनों संसाधन इकट्ठे यूज करने का हमें मौका मिलेगा, क्योंकि टीएचडीसी के साथ अभी प्रपोज्ड है और इसमें उनके मानव संसाधन और उनके वित्तीय संसाधन दोनों का बेनिफिट हमें मिलेगा और वो कल माननीय मंत्रिमंडल विचार विमर्श करने के बाद उचित निर्णय उसमें लेंगे। और उसके साथ साथ एक और प्रयास कर रहे हैं कि जो 25 मेगावाट से नीचे के जो परियोजनाएं हैं, लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उसमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक आकर्षक नीति बना रहे हैं और ये भी हम जल्दी माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सौर ऊर्जा प्रमोशन के लिए यूजेवीएनएल को ऑथराइज किया हुआ है
और साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने की रुचि दिखाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनके साथ एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ है और उसमें यूजेवीएनएल भी उनके साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके से हम लोग अपने जो एनर्जी पोटेंशियल है उसको अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। आज ही एक, चूंकि मैं नियोजन सचिव भी हूं, कि आज ही एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से एम्बिशियस टारगेट है राज्य सरकार का कि हम आगामी 5 साल में अपने जीएसडीपी को, जो सकल घरेलू उत्पाद, राज्य स्तर के सकल घरेलू उत्पाद है, उसको डबल करना चाहते हैं। उसके लिए एक कंसल्टेंसी फर्म का चयन के लिए आज 4 बड़े बड़े फर्म्स का प्रस्तुतिकरण दिया गया था। मैं यहां आने से पहले मैं उन प्रस्तुतिकरणों को भी देख रहा था। लेकिन ये हमको याद रखना है कि जीएसडीपी को हम डबल कर रहे हैं, तो ये हमारी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाए बगैर संभव नहीं है। आप जो भी प्रयास करेंगे, आप उद्योग लाएंगे तो आपको ऊर्जा की जरूरत है। आप एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन में जाएंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर में जाएंगे, ऊर्जा की जरूरत है। अगर आप अर्बनाइजेशन में जाएंगे, सर्विस सेक्टर ग्रोथ पे जाएंगे, ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा विभाग के सामने भी ये चुनौती है कि हम उस एम्बिशियस टारगेट को मैच करने लायक अपने जो ऊर्जा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए। साथ ही यहां पर 2 अन्य निगम उपस्थित हैं, उनके एमडी भी हैं, उनके कर्मचारी भी डेफिनेटली होंगे, पिटकुल और यूपीसीएल। तो हमने एक बार सबकी मीटिंग कराई है, तो उसमें कैसे सिनर्जी इन तीनों कॉर्पोरेशन के बीच में लाएं, क्योंकि कई सारे जनरेशन प्रोजेक्ट्स, चाहे वो यूजेवीएनएल के हों या सीपीएसयूज के हों या प्राइवेट विकासकर्ता के हों, डेवलप हो रहे हैं या पाइपलाइन में है या होने जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को उसके अकॉर्डिंगली प्लान्ड तरीके से स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो कल को जो है हमारी जनरेशन कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है वो उसको मैच नहीं करेगा। उसकी वजह से हम उसके भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक टास्क हमारे एडिशनल सेक्रेटरी को दिया हुआ है कि मास्टर प्लान बनाए हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, जो कि हमारे सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कैटर करने लायक हो। अभी हमें 1-2 प्रोजेक्ट्स में समस्या आ रही थी, तो ये समस्याएं कम से कम भविष्य में ना आए। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में भी काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। अभी बहुत जल्दी ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित परियोजनाएं, जिसमें दोनों कंपोनेंट है, ट्रांसमिशन के भी और डिस्ट्रीब्यूशन के भी, ये शुरू होने जा रहा है। और उसके साथ साथ जो भारत सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी योजना है RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम्स, तो ये भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि एनर्जी सेक्टर में हम लोग काफी कुछ अगले कुछ सालों में अचीव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व है वो इन चीजों को अचीव करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए भी मैं पूरे ऊर्जा विभाग और ऊर्जा परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर चलते हैं, जिसमें कि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो हमारे संयुक्त पुरस्कार होते हैं, सामूहिक पुरस्कार होते हैं, उनकी घोषणा की जाती है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। एकता को साध कर आंधियों में भी जलने वाले ऐसे चिराग आज हमारे मध्य पुरस्कृत होंगे। इन पुरस्कारों का चयन तय मापदंडों के आधार पर विस्तृत विश्लेषण के बाद ही होता है। सामूहिक पुरस्कारों की श्रृंखला में प्रथम होता है बेस्ट परफॉर्मिंग पावर हाउस, जिसके अंतर्गत आरएमयू एवं नॉन आरएमयू 2 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि आरएमयू और नॉन आरएमयू दोनों की तुलना नहीं की जा सकती,
इसलिए इसमें अलग कैटेगराइजेशन किया जाता है। आरएमयू कैटेगरी में एक विजेता, जबकि नॉन आरएमयू कैटेगरी में एक विजेता एवं एक उप विजेता घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में भी एक विजेता घोषित किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि वे पुरस्कार वितरण के लिए जो हमारे मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं यूजीवेन लिमिटेड के, उसके लिए कृपया आगे आए। बेस्ट परफॉर्मिंग पावर हाउस विद आरएमयू, बेस्ट परफॉर्मिंग पावर हाउस विद आरएमयू कैटेगरी में 2021-22 का जो पुरस्कार जाता है वो जाता है खटीमा पावर हाउस को। और खटीमा पावर हाउस की जो टीम हमारे बीच उपस्थित है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वे कृपया पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आए। खटीमा पावर हाउस से जीएस बुदियाल सर, जनरल मैनेजर, महकार सिंह सर, डीजीएम सर एवं उनकी टीम हमारे मध्य आई है। निवेदन है जोरदार करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि यह सामूहिक प्रयासों से अर्जित पुरस्कार है, तो इस वजह से इसकी योग्यता, उपयोगिता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही इंजीनियर भरत शर्मा सर भी, जिन्होंने पिछले वर्ष खटीमा पावर हाउस का ये पुरस्कार अपनी टीम के साथ लिया था, एवं अन्य लोग भी यहाँ पर गत वर्ष मौजूद थे। दूसरी बार खटीमा पावर हाउस को इस कैटेगरी में प्राइज मिला है। बहुत ही हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं सर। बुदियाल सर की पूरी टीम को खटीमा पावर हाउस के बेस्ट परफॉर्मिंग पावर हाउस इन आरएमयू कैटेगरी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मिंग पावर हाउस विदाउट आरएमयू। इसमें रनर अप जो रही है वो रही है हमारी धरासू पावर हाउस की टीम। धरासू पावर हाउस की टीम को मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग पावर हाउस विदाउट आरएमयू कैटेगरी में प्राइज। और मैं निवेदन करती हूँ धरासू पावर हाउस की टीम से, उनके जनरल मैनेजर AK सिंह सर, डीजीएम राजेश चौकसे सर, मनोज रावत सर, और जो भी धरासू पावर हाउस से यहाँ पर आए हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं यह पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत, अभिनंदन। मनेरी भाली स्टेट सेकंड हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना जो रही है 2008 में जो कमीशन हुई है। इसके बाद इसी कैटेगरी में जो विनर हैं बेस्ट परफॉर्मिंग पावर हाउस विदाउट आरएमयू कैटेगरी में जो विनर हैं वो हैं कुल्हाल पावर हाउस की टीम। और कुल्हाल पावर हाउस से मैं जनरल मैनेजर गुलफिशान सर को और डीजीएम स्वयंभू डिमरी सर को और उनके यहाँ से जो भी उनके टीम के सदस्य यहाँ पर आए हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर इस पुरस्कार के लिए आए। इसके बाद है बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत। बहुत बड़ी टीम जो कि कुल्हाल पावर हाउस से आई है। अगली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन और ये अवार्ड जाता है व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। व्यासी पावर हाउस को बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन का अवार्ड जाता है। और मैं निवेदन करती हूँ ईडी सिविल सर से और ईडी एएनएम सर से कि वे कृपया ये पुरस्कार ग्रहण करने हेतु मंच पर आए। बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन जो कि अंतिम पुरस्कार है और व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ये पुरस्कार जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में। गत वर्ष भी व्यासी को ये प्राइज मिला था। और जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन। हमारे जनरल मैनेजर सर, डीजीएम सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, पूरी टीम का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगली गतिविधि की ओर हम चलेंगे। आज हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि गत वर्षों की भांति एक बार फिर से हमारा निगम उत्तराखंड सरकार को अपने वार्षिक लाभ का एक अंश प्रदान करने जा रहा है। इस वर्ष निगम अपने अर्जित वार्षिक लाभ रुपए 121.86 करोड़ में से रुपए 20.01 करोड़ सरकार को लाभांश के रूप में दे रहा है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में पिटकुल द्वारा भी 5 करोड़ रुपए वार्षिक लाभांश सरकार को दिया जाएगा।
निगम प्रबंधन का अद्भुत मार्गदर्शन एवं अधिकारियों व कार्मिकों की लगन और मेहनत से निगम पूरे राज्य में एक उभरते सितारे की तरह दैदीप्यमान हो रहा है। तूफानी संकटों में भी हिमालय की तरह अविचल रहकर खड़े हमारे निगम के लिए कहना चाहूंगी कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। हिमालय से दृढ़ संकल्प के साथ इस यशस्वी पथ पर हमारी विजय यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहे, यही कामना है। और अब मैं सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम सर, प्रबंध निदेशक महोदय इंजीनियर संदीप सिंगल सर एवं यूजेविन लिमिटेड के समस्त निदेशक गणों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए एवं लाभांश का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि जो कि पिछले 6 वर्षों से लगातार होती जा रही है। आप सभी से निवेदन कि संस्थान के गौरव के लिए और हम सभी के सम्मिलित प्रयासों के लिए इस अवसर पर जोरदार तालियां बजाएं। मैं निवेदन करूंगी एमडी पिटकुल सर, डायरेक्टर फाइनेंस पिटकुल एवं पिटकुल की पूरी टीम से कि वे कृपया पिटकुल के लाभांश हेतु मंच पर आगे आए। साथियों, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो निश्चित रूप से सरकार का है, सरकार के उसमें जो चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी टीम पिटकुल के अधीक्षक मेहता एवं संपर्क और मेरे डायरेक्टर फाइनेंस साहब, सचिव साहब के साथ में माननीय मुख्यमंत्री भेंट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और एक बात यहाँ पर और कहना चाहूंगी कि यह जो श्रृंखला है वो इसी तरह चलती रहे, लेकिन साथ में सर, मैंने अपनी टीम को कहा कि जल विद्युत निगम बड़ा भाई है, बड़ा अमाउंट दे रहा है, 20 करोड़ हमारा तुच्छ अमाउंट है। तो जब हम कृपा निधान के पास जा रहे हैं तो क्या वादा करूं, तो इसलिए आप सब लोग मेरे साथ चलें और अगली बार के लिए हम क्या वादा नहीं करना है, वादे हैं, वादों का क्या नहीं, बल्कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी टीम को इसलिए मैंने यहाँ पर बुलाया सर। इनसे मैंने पूछा कितना करोगे अगली बार, हम कितना करेंगे सामूहिक रूप से। वैसा 7 करोड़ मैंने बहुत कम है, बढ़ाते बढ़ाते बोले 10 करोड़, तो फिर मैंने कहा 11 करोड़ करेंगे। तो सर हम ये संकल्प लेके जा रहे हैं पिटकुल की टीम कि अगली बार हम आपको कार्यक्रम में 11 करोड़ हम इसको करेंगे, आगे उत्तरोत्तर उसी गति से बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपका जो ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना है उसमें पिटकुल महत्वपूर्ण योगदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस भू वसुधा वसुंधरा के अप्रतिम खंड उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। शहीदों के सपनों के उत्तराखंड निर्माण के प्रति समर्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरित्र को चरितार्थ करती हुई ऋग्वेद की एक ऋचा सुनाना चाहूंगी। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। अर्थात हम सभी एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों। प्राचीन समय में देवता ऐसे ही आचरण के कारण वंदनीय थे। सभी को साथ लेकर चलने वाले संगच्छुद्धम की भावना से ओतप्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे उज्जवल प्रांगण में सुशोभित हैं। चरित्र की इसी पवित्रता के साथ अपनी प्रतिबद्धता एवं जिजीविषा से उत्तराखंड की तमाम चुनौतियों को सभी के साथ मिलकर परास्त करने की क्षमता रखने वाले हमारे सर्वमान्य सर्वप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं अपने आशीर्वचनों के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। अभी साथ अनुरोध है
खड़े होकर जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। साथियों, संयोग से कमीशन मिला और इसमें आपकी एसीपी उलझ गई, फिर एक से कमीशन मिलना है, आपकी एसीपी ने उलझना है और मान्यवर के हाथों से 2029 में सुलझना है। इसे जोरदार पूजा के साथ इसके साथ आगे बढ़ाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। यूजेबीएनएल के इस 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे इस कैंट विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे सचिव ऊर्जा जिन्होंने बहुत विस्तार से पूरे ऊर्जा विभाग के बारे में सारा विस्तृत वर्णन यहां पर किया, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, एमडी यूजेबीएनएल श्री सिंगल जी, एमडी पिटकुल श्री ध्यानी जी, एमडी यूपीसीएल श्री अनिल यादव जी एवं हमारे सभी यहां पर सभी निगमों के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और सभी जो परिवार के पारिवारिक जन उपस्थित मातृशक्ति, मैं आज के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ऊर्जा उज्ज्वल का ये 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और लगातार एक जल विद्युत के क्षेत्र में विकासशील सोच और अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की जो कार्य संस्कृति है वह निश्चित रूप से, जैसा अभी मीनाक्षी सुंदरम कह रहे थे, कि हमारा जनरेशन करने वाली कंपनी जो हमारे पास है वो हमारे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर सरकारी संस्थानों के बीच में एक अलग पहचान उज्ज्वल ने बनाई है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और राज्य स्थापना के उपरांत यूजेबीएनएल का गठन हुआ, उससे पहले उत्तर प्रदेश जल विद्युत परिषद था, यही था। आपको तो पता नहीं होगा, इनको पता होगा, है राज्य विद्युत परिषद, राज्य विद्युत परिषद। क्योंकि मैंने भी जो है बचपन में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 6 और 7 दो कक्षाएं मैंने ये जो हमारा राज्य विद्युत परिषद, उसी के विद्यालय में पढ़ाई करी थी। लोहिया हेड में था वो विद्यालय, अब वो बंद हो गया है, अब वो बंद हो गया। इसलिए ये हमारे बुदियाल जी और वो सब पूरी टीम आई थी वहां की अभी, तो इसलिए मुझे भली भांति जल विद्युत परिषद के बारे में और अब जो वर्तमान का उज्ज्वल है उसके बारे में ठीक प्रकार से जानकारी है। और अब तो वैसे भी मैं चूंकि समय समय पर बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं, अभी नंदा का बावला प्रयाग की जो बात कर रहे थे, उसको लेकर पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने भेंट करी थी और मैंने अनुरोध किया था कि उसमें जो रोक लगी हुई है वो रोक हटा दी जाए। और हमको बहुत सारे ऐसे, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, तो इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में और ऊपर से जो गंगा नियंत्रण बोर्ड बना था उसके कारण से बहुत सारी परियोजनाएं हमारी रुक गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रोक दी थी। तो मैं अभी 24 परियोजनाओं में से जो हमारी 10 परियोजनाएं हैं प्रमुख रूप से, उनको मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे जल शक्ति मंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उन पर रोक हटाई जाए, जिससे जो हमारा सपना है
कि हम जिस संकल्प को लेकर, और जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी, ये विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। उसको लेकर ये बना था। बहुत हम आगे भी चले हैं। आज चूंकि ऐसा दिन है कि हमारे सभी लोगों ने यहाँ पर सब बातें आंकड़ों की कर दी हैं। खूब आंकड़े अभी हमारे सिंगल साहब ने भी कुछ आंकड़े गिनाए, कुछ ध्यानी जी ने भी गिनाए और मीनाक्षी सुंदरम जी ने तो उसमें छक्का ही जड़ दिया। मेरे ख्याल से ये जो ऑफिस में बैठे रहते हैं ये तो रोज ही ये आंकड़े सुनते होंगे, और जो घरों से आई हैं आज उनके लिए ये नया अनुभव होगा आज। तो इसलिए मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहूंगा आज आपसे कि जो है आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, कि आज उत्साहवर्धन का दिन है। जिन लोगों को आज हम लोगों ने अपने हाथ से यहाँ पर पुरस्कार जो उनको देने का अवसर हमें मिला है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, वो अगले साल भी अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखें बेस्ट परफॉर्मेंस का, और अगले साल भी उन्हीं को पुरस्कार मिले। और साथ में आज यह भी संकल्प लेकर जाएं कि अपना जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड खुद ही तोड़ना है। उस रिकॉर्ड को दूसरे को तोड़ने का अवसर नहीं देना है। और खुद का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? खुद का रिकॉर्ड ऐसे टूटेगा कि जितनी इस साल हमने मेहनत करी है, एक एक दिन लगाया है, अगले साल हम इससे ज्यादा मेहनत करके, और जो एक बड़ा लक्ष्य अभी मीनाक्षी सुंदरम जी यहां से कह रहे थे कि इतना बड़ा लक्ष्य हमारा है कि हमको विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वहां तक जाना है। और भाइयों बहनों, जहां बहुत सारी परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं, वही हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। चुनौतियां ये हैं कि जिस गति से हमको आगे बढ़ना चाहिए था, हम उस गति से ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाए। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सोचने का विषय भी है। और मैं विभाग का मंत्री और राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे आप सबसे साझा करते हुए मन में मेरे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये हमारा जल विद्युत का परिवार है, ये हमारा पिटकुल का परिवार है। यहाँ पर यूपीसीएल के लोग हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, और जो हमारी मातृशक्ति जो हम सब लोगों को, हमारे परिवार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को काम करने के लिए लगातार घर में ठीक प्रकार से काम करती हैं, इसीलिए सब लोग पूरा मन लगाकर अपने अपने कार्यालयों में काम कर पाते हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर ये राज्य गठन हुआ था, उसकी अवधारणा को पूर्ण करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज संपूर्ण भारतवर्ष का, आज बाली में गए हैं, आप देख रहे होंगे वहां भी मोदी मोदी हो रही है। वो जर्मनी जाते हैं तो मोदी मोदी होती है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो मोदी मोदी होती है, दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां जो है हिंदुस्तान से भी ज्यादा लोग उनको देखने, सुनने और मिलने आते हैं। तो उनके नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो वैकल्पिक ऊर्जा का क्षेत्र हो, सोलर ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में, एक पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था, बराबर की बातचीत नहीं कर पाता था, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात न करने वाला भारत। और आज का भारत हर तरीके से समर्थ भारत, समरस भारत और शक्तिशाली भारत,
और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों के लिए मजबूती से बात करने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मोदी जी ने हम लोगों से अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले हैं, उनके वो कैसे शिव रूपी शब्द थे कि 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से उन्होंने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, हम कई सारे क्षेत्रों में इस साल बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। सबसे पहले तो हमारी जो यात्रा चली, वो यात्रा हमारी इस बार की रिकॉर्ड तोड़ हो गई, 40% ज्यादा। चाहे वो हमारी चारधाम की यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ की यात्रा हो, चाहे पूरे पर्यटकों का पूरा साल हो। इस साल भर के अंदर हमको और भी क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, लखवाड़ जैसी परियोजनाएं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, उनको भी शुरू करने का समय आ गया है। कुछ ही दिनों बाद टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी और वो काम भी हमारा शुरू हो जाएगा। हमारा वहां हल्द्वानी में जमरानी बांध, वह भी जो है अभी बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसकी भी तमाम जो औपचारिकताएं वो पूर्ण हो रही हैं, उसके होते ही पूरा हो जाएगा। किसाऊ डैम की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य जो रुके हुए थे वो सब हो रहे हैं। और हमने भी ये संकल्प लिया है कि जहां मोदी जी ने हम सब लोगों से अपेक्षा करी है, तो हमको भी उसमें अपना योगदान देना है। और वैसे भी चूंकि हमारे राज्य के अंदर जहां ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी आज जापान का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रातःकाल मुझसे भेंट करने के लिए आया हुआ था। और वो कृषि के क्षेत्र में यहां काम करना चाहते थे, वो हमारे इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करना चाहते थे, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। तो मैंने उनसे आज अनुरोध किया, मैंने कहा आप इनके साथ साथ हमारे यहाँ के ऐसे काम जो जापान की तकनीकी पूरे विश्व में जानी जाती है, जिसके कारण से जापान जाना जाता है, अर्थक्वेक के बारे में भी आप हमारे यहाँ कुछ करिए, डिजास्टर के बारे में भी हमारे यहाँ कुछ करिए। तो उन्होंने अपनी सहमति आज प्रदान करी है। तो ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जो हमसे छूट गए हैं और हमने संकल्प लिया है कि अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम एक आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे और हम संकल्प लेंगे आज यहां से नए उज्जवल का, नए उत्तराखंड का, उन्नति का, प्रगति का, गति का और तेजी से विकास का और विस्तार का। इन सबको अगर हम साथ में लेकर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही एक पर्व जैसा दिन है, क्योंकि इस दिन उज्जवल बना था और इसको हमें साकार करना है। भाइयों बहनों, जो श्रेष्ठ उत्तराखंड का लक्ष्य है, विकसित और सक्षम और आदर्श राज्य बनाने का हमारा संकल्प है, उसको लेकर हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और सबके साथ संवाद करके, हमारे हक साहब बैठे हैं, पिछले साल ये लोग आ गए थे, इन्होंने कहा कि हम 12 तारीख से जो है हड़ताल पर चले जाएंगे, 6 तारीख से और चुनाव आने वाला था। बड़ी मुश्किल थी हमारे सामने भी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप आइए। क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं, कितनी आपकी ये मांग है? इन्होंने हमको एक 12 सूत्रीय मांग पत्र पूरा दिया। हमने कहा बैठते हैं टेबल पर आमने सामने, 3-4 घंटे बैठे और बैठकर जो है अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई और इनकी हड़ताल खत्म हो गई और काम आगे बढ़ गया। अभी भी आपका जो सपना है वो
बहुत धन्यवाद आपका। जी जी हमारे तीनों एमडी आज की तारीख में एक बड़ा भाई जो है हमारा पावर कारपोरेशन, वो भी आपको लाभांश कुछ दिन में जरूर देगा। बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही राज्य के अनेकों जो हमारे संस्थान चलते हैं, कर्मचारियों के संगठन चलते हैं, बीच बीच में बात चलती रहती है। इस बार फिर से बात चल रही थी कि 10 तारीख से जो है पूरा हड़ताल कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आप भी आइए, बैठ के बात करते हैं। भाई ये राज्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और जिस यात्रा की मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये केवल पुष्कर सिंह धामी की अकेले की निजी यात्रा नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की यात्रा है। चाहे वो हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले हों, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हों, या सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हो, कर्मचारीगण हो, उत्तराखंड की आम जनता हो, सबका इसमें सबकी सहभागिता चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। उसके बल पर ही हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बन सकते हैं। और भगवान के द्वारा हमको दिया हुआ सब कुछ है। जहां देखिए इतनी सारी हमारी जहां जल विद्युत में परियोजनाएं और बन सकती हैं, उसके लिए हमारे पास लगातार बहने वाली, लगातार प्रभाववान नदियां हैं। जहां हमारे पास पर्वतों की एक बड़ी श्रृंखला है, हिम शिखर हैं, ग्लेशियर हैं, वहीं हमारे पास वनों से आच्छादित ये भूमि है। सुंदर वातावरण, सुंदर वायु, सुंदर यहां का दृश्य, ये सब प्रभु का दिया हुआ है। हमसे पहले का बनाए हुए अनेकों राज्यों में आज इस प्रकार से जनरेशन करने वाली कंपनी नहीं है। हम बहुत सारे मामलों में हमको एडवांटेज है। हम उसको सबको लेकर कि हमारी जीएसडीपी दुगनी हो, हम आज जो हमारी आर्थिकी का आधार है हर क्षेत्र में बढ़े। और हम भी चाहते हैं कि आज आपने हमको 25 करोड़ रुपए मिलाकर दिए हैं, आगे आप 100 करोड़ दें, 200 करोड़ दें। और मैं कहीं जाऊं तो लोग मुझे कहते हैं कि ये घोषणा कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए, यहां ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं आपको बताऊं कि आज मेरा छोटा बेटा 9 साल का है, उसको हमने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं दिलवाया, कभी किसी कोचिंग क्लास में नहीं भेजा। वो लगातार पिछले 2 बार प्रतियोगिताओं में लगातार 2 बार से जो है वो गोल्ड मेडल जीत रहा है प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में स्केटिंग में। तो जब ये 5 साल का था तो ये स्कूल जाने से पहले, खटीमा में स्कूल जाता था, तो वो उससे टेम्पू आता था, टेम्पू में आने से, टेम्पू के आने से पहले 15 मिनट 10 मिनट पहले मेरे पास आ जाता था। तो मेरे पास बैठा रहता था, तो वो देखता रहता था कि कोई आते हैं, कोई कहते सड़क बना दीजिए, कोई कहते थे यहाँ खड़ंजा लगा दीजिए, कोई बिजली लगा दीजिए, कोई अस्पताल के लिए कर दीजिए, मकान बना दीजिए। तो वो छोटा बच्चा देखता रहता था। एक दिन अचानक रात में मेरे साथ छत में घूम रहा था, रात में 9:30-10 बजे के टाइम पर। तो जो क्या होता है, मून नीचे को जो आता है, कभी कभी तारा टूटता है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो जैसे ही उसने देखा कि कुछ हो रहा है तो बोला, पापा 1 मिनट रुकिए रुकिए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो दोनों हाथ जोड़ के जो है खड़ा हो गया ऐसे, और उसने पता नहीं 1 मिनट तक जो है आंखें बंद करके रखी और बोला मैं विश कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो बोला मैं बताऊंगा नहीं, बताने से पूरी नहीं होती है। तो मैंने कहा भाई तू मुझे बता दे, मैं भी तेरे लिए विश करूंगा, जिससे कि तेरी विश जल्दी पूरी हो जाएगी। तो बहुत बताने के बाद बोला कि कुछ तो उसने अपने बारे में बोला कि मुझे बड़ा मकान मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, खूब सारी उसमें लाइटें लगी हों। उसके बाद बोला कि एक मैंने आपके लिए भी किया है। मैंने कहा मेरे लिए क्या किया? बोला पापा आपको जो है, आपके लिए मैंने किया है कि आपको एक पैसे बनाने वाली मशीन मिल जाए, जिससे कि जो भी आपके पास आएगा आप सारे जो है उसके काम कर दोगे, जो भी जो कहेगा वो हो जाएगा पैसों से। तो मैं चाहता हूं कि उसने तो तब वो विश करिए, वो छोटा सा बच्चा था उस समय। आप लोग भी जो है कुछ ऐसा काम करिए कि हमारे राज्य का पूरा खजाना भर जाए, जिससे कि जो है हम जहां जाए सबके सारे काम हो जाए। ठीक है,
किसी को सोचना न पड़े और हमको भी न सोचना पड़े। इतनी जीएसडीपी आ जाए, जो मीनाक्षी सुंदरम जी कह रही थी डबल करने के लिए, अभी हम लोगों ने डबल करने के लिए जो है इस दिशा में भी हमने अभी काम शुरू कर दिया है। हम एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म ले रहे हैं कि कैसे हम इस राज्य का जो हमारा जीएसडीपी है उसको दुगना करें, तिगुना करें। आज हमारा हजारों करोड़ में है, वो लाखों करोड़ में जाए, 1.5 लाख करोड़ में, 2 लाख करोड़ में, जिससे कि वो खजाना हमारा भरा रहे, यानी कि पैसे बनाने वाली मशीन हाथ में ही रहे, जिससे हमारे सब काम हो जाए। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी यूजेवीएनएल के हमारे ऊर्जावान और कर्तव्यनिष्ठ कर्मी, हमारे सभी उनके परिवार के जन अपने सभी संसाधनों का सही प्रयोग कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इसी प्रकार अपना निरंतर योगदान देते रहेंगे। एक बार पुनः पूरे ऊर्जा परिवार को, उज्ज्वल को, उनकी स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।